नमस्कार। मैं हूं कैप्टन सलिंदर सिंह। प्यार से मुझे सली बुलाते हैं। लेकिन मैं वो वाला सली नहीं हूं जिसकी शायद आपने पिक्चर देखी है। उसने नदी में प्लेन उतारा था। सलिंदर से रात वाला हैंगओवर नहीं उतरता। नदी में जहाज उतारना दूर की बात है। मैं ना जिस एयरलाइन को ज्वाइन करता हूं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है स्टॉक मार्केट पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हवा में उड़ने वाली एयरलाइन ज्वाइन करी जाए। तो अब मैं जेट एयरवेज में हूं। इत्थे होंदी है पायलटा दी मौज। लेकिन यहाँ के को पायलट एक से बढ़कर एक हैं। भाई चाहे जहां से आया हो, इन फ्लाइट अनाउंसमेंट वाला माइक उठाते ही उसके अंदर इंग्लैंड की क्वीन की आत्मा आ जाती है। प्रिंस चार्ल्स भी उस अनाउंसमेंट से शर्मा जाए। लोग ऐसी अनाउंसमेंट मारते हैं कि पटना जाने वाला प्लेन खुद से ही लंदन की तरफ घूम जाता है। बस 2 मिनट पहले वो बता रहा था कि उसके गांव में गाय से दूध कैसे निकालते हैं, और सडनली वी आर क्रूजिंग एट 30,000 फीट, विल बी अराइविंग एट न्यू दिल्ली 1300 आवर्स। और एक्सेंट मारते हुए आप जो कुछ भी बकवास कर लो, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। बस बीच बीच में थोड़ा बोलना पड़ता है। वेदर इज पार्टली क्लाउडी, इट्स करंटली स्नोइंग इन बैंगलोर। और पायलट बनने के बाद मुझे समझ में आया कि हिंदी असल में होती क्या है। ये समझ आया कि अभी तक हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ थी। ऐसी हिंदी से तो संस्कृत भी शर्मा जाए। गौर फरमाइएगा, मैं आपका कप्तान विमान कक्ष से बोल रहा हूं, और जब तक मैं आपको संकेत ना दूं, आप अपनी कुर्सी की जो पेटी है उसके फीते को कसकर बांधे रहें और सामान कक्ष को भी बंद रखें। आपातकालीन स्थिति में हवा का दबाव कम होने पे नकाब जरूर पहन लें, और अगर जिंदा बच गए तो निकटतम द्वार से आगमन हॉल की ओर निकल जाएं। और जेट एयरवेज में मैं वीवीआईपी पायलट हूं। सिर्फ पीएम को उड़ाता हूं, क्योंकि एएम के टाइम में सिर्फ सो ही रहा होता हूं। जेट एयरवेज के नए को पायलट एक से बढ़कर एक हैं। मैंने एक बारी एक लड़के से कॉकपिट में बोला कि टैक्सी आज तू करेगा। उस लौंडे ने प्लेन के बाहर उबर बुला ली। फिर लैंडिंग के बाद मैं बोला इसको हैंगर में डालना है। वो साला पीछे एयर होस्टेस से मांगकर कोट हैंगर ले आया। कुछ लोगों को यहां टैक्सी और हैंगर गूगल मारना पड़ेगा। लोग मैनू कहते हैं कि तुम लोग तो बस प्लेन को ऑटो पायलट में लगाकर सोते रहते हो। ये सच नहीं है। बंदा कितना सोएगा यार। अखबार भी पढ़ना होता है, एयर होस्टेस से गॉसिप भी मारनी पड़ती है, बिजनेस क्लास का खाना भी तो खाना होता है। अरे इतना थक जाते हैं, पीछे से ब्लैक कॉफी मंगवानी पड़ती है। और जब व्हाट्सएप चल नहीं रहा, इंस्टाग्राम चल नहीं रहा, नेटफ्लिक्स भी नहीं चल रहा, तो मैं क्या पीछे जाके नाचूं? और पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर घर से क्या निकल जाओ, लोग कुछ ना कुछ सवाल करते ही रहते हैं। टॉयलेट में भी नहीं छोड़ते। एक बारी तो साइड वाले यूरिनल में ही बंदा शुरू हो गया। गुटखा चबाते हुए पूछता है, कप्तान साहब ये जो प्लेन में हम टॉयलेट जाते हैं वो भी क्या ट्रेन की तरह उड़ते प्लेन से नीचे गिरती है? मैंने कहा हाँ भैया, ध्यान से फ्लश मारना। गलती से अगर बैठे हुए ही फ्लश मार दिया तो शायद किडनी बाहर आ जाए। और दूसरी चीज जिससे मैं परेशान ही हो गया हूं कि जहां जाओ लोग फ्री की टिकटें मांगने लगते हैं। अरे भाई, जहां कंपनी आपसे हगने के भी पैसे मांगने की सोच रही है, वो आपको फ्री की टिकट कहां से देगी? और आपको पता है कंपनियां बंद पे बंद हो रही हैं, लेकिन रोहन को फ्री की टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि उसका दोस्त पायलट है। मेरा एक दोस्त है जेम्स रॉड्रिगेज। उसने अपना नाम बर्थ सर्टिफिकेट में सिंक करवा दिया कि शायद कभी रिलेटिव समझ के फ्री की टिकट मिल जाए। एक सवाल जिससे मैं परेशान हो गया हूं वो है टर्बुलेंस। जिसे देखो टर्बुलेंस से फटती है।
ये वही लोग हैं जो गो एविबो पे बुक करते समय 50 पैसे वाला इंश्योरेंस भी रिमूव कर देते हैं। फिर पूछते हैं, सर क्या टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश हो सकता है? सर टर्बुलेंस में प्लेन आपके कंट्रोल में होता है। सर टर्बुलेंस से प्लेन टूट तो नहीं सकता। चलो आज मैं इस बात का खुलासा कर ही देता हूं, लेकिन बहुत अच्छे से मुझे नहीं आता, क्योंकि फ्लाइंग स्कूल में टर्बुलेंस की क्लास के दिन दोस्तों के साथ थोड़ा सा बंक मार रहा था। टर्बुलेंस तब होती है जब पायलट कॉकपिट में बैठकर मसाज ले रहे होते हैं। थैंक यू गाइस, यू बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। इस चैनल के द्वारा मैं लेके आया हूं आपके लिए एविएशन की भरपूर इंटरेस्टिंग नॉलेज और साथ में एंटरटेनमेंट भी। आपके जो क्वेश्चंस हैं एविएशन से रिलेटेड उनको कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उस पर आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।